अरे सिंधु रानी टेंशन ना ले, मैंने लल्ली को कॉलेज जाने से ही मना कर दिया है। जानती हूँ, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि इस वक्त रणवीर तुम्हारे घर आया हुआ है। ये रणवीर हमारे घर में? थारे को कैसे पता चला? वो तो तुम रहने दो, लेकिन सबसे पहले घर से बाहर जाओ और रणवीर को वहां से रवाना करो। और कुछ इस तरह से करना कलावती कि रणवीर दोबारा तुम्हारे घर पर आने से पहले 100 बार सोचे। अरे वो तो तुम्हारे पे छोड़ दे, ऐसी खरी खोटी सुनाऊंगी थारे छोरे को कैसे बोल सकूंगी सिंधु? मैं कह रही हूं ना कलावती, और याद रहे रणवीर दोबारा तुम्हारे घर के आसपास नहीं दिखना चाहिए। और छोरे, कलावती की गोल मोल बातें करने की आदत ना है, इसलिए सीधी बात कर रहे। थारे को यहाँ आके सुमन से मिलने की कोई जरूरत ना है। क्यों आंटी? क्यों पूछ रहा है छोरे? थारे को पता है सुमन कौन है? हमारे बेटे रवि की विधवा पत्नी, हमारे घर की बहू, हमारे पोते की माँ, हमारे घर की इज्जत। थारा सुमन से ऐसा मिलना देख लोग तरह तरह की बातें बनावेंगे। थारे को अच्छा लगेगा कि थारी वजह से हमारे इस पूरे घर की बदनामी हो इस मोहल्ले में? आंटी इसमें बदनामी कैसी? सुमन और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और मेरे दोनों भाइयों का रिश्ता आपके घर में होने वाला है और रिश्तेदारी में आना जाना तो लगा ही रहता है आंटी, तो इसमें बदनामी कैसी? बात तो पते की छोरे ने जी, सिंधु का छोरा भी टेढ़ी खीर है। और देखो इस जलेबी जैसे काम को सिंधु ने मारे सर मर दिया। देख छोरे, रिश्तेदारी वाली बात बिल्कुल सही कही तुमने, लेकिन थारा सुमन से इस तरह मिलना सही ना है। आंटी आज वो कॉलेज नहीं आई थी तो मैं सिर्फ उसको नोट्स देने आया था और कुछ भी नहीं। सुमन ने कहा था आके मुझे नोटिस दे, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तू हमारी सहेली का छोरा है। निकल जा यहाँ से। लेकिन आंटी देख, हमारे से जबान ना लड़ा, निकल यहाँ से। सुमन से मिलने की कोशिश भी ना करना। अरे सुमन से थारा क्या रिश्ता है? रिश्ता ही तो बनाने आया हूँ आंटी। मैं सुमन से शादी करना चाहता हूँ। और हिम्मत कैसे हुई जे बात मारे से कहने की? ये तू सिंधु का छोरा नहीं होता ना तो यहीं जिंदा गाड़ देती थारे को इसी जमीन में। मासा, भाभी की बात का यकीन तो कीजिए। आप क्यों उन्हें उल्टा सीधा सुनाई जा रही है? मुझे पूरा यकीन है कि भाभी ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। तू चुप कर, बड़ी आई भाभी की पैरवी करने वाली। देख लिया, हमारी छोरियों को कितना यकीन है थारे पे। तूने हमारी छोरियों को नहीं, हमारे भी विश्वास का गला तोड़ दिया है। रणबीर हमारी आंखों में आंखें डाल के बोला कि कोई भी फैसला करने से पहले थारी मर्जी जान लूं। क्यों कही उसने ये बात? कोई भी कुंवारा छोरा एक बच्चे की मां से ब्याह करने की बात कैसे कह सके है, जब तक कि उस बच्चे की मां ने उसे कोई सह ना दी हो। तूने जरूर उसे कोई सह दी है। नहीं मासा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मासा, कुछ भी नहीं किया। मासा, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं ना तो मैं कॉलेज जाऊंगी नहीं, पढ़ाई छोड़ दूंगी। मासा, पर मैंने ऐसा कभी कुछ सोचा ही नहीं है। मासा, मेरे लिए सिर्फ आप मायने रखते हो, ये दोनों मायने रखते हैं, मेरा वीर मायने रखता और कुछ नहीं। रणवीर मिलता तो क्या मैं किसी भी लड़के के बारे में कभी नहीं सोच सकती? मासा, कभी भी नहीं। मासा, रणवीर मित्तल मेरे लिए सिर्फ ये है कि वो मेरे क्लास में पढ़ता है और
परिवार का बेटा है जहाँ पे इन दोनों की शादी होने वाली, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है मासा, मेरा विश्वास रखो। मैं रवि की कसम खाती हूँ, मैं ये बच्चे की कसम खाती हूँ मासा। कभी नहीं करूंगी आपको धोखा, कभी नहीं। चुप हो जा। मैंने मेरे रवि को खो दिया। मुझे जिसके वजह से इतनी खुशियां मेरी इतनी प्यारी दुनिया मिली, मैंने उसे ही खो दिया लाडो, उसे ही खो दिया। रवि जाने के बाद मैं ना बहुत टूट गई थी, बिखर सी गई थी। मुझे नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूं, कैसे जीऊं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। तब मुझे मासा ने समझाया, उन्होंने मुझे संभाला, सहारा दिया, उन्होंने मुझे बिखरने से समेट लिया। लाडू, मैं कसम खाती हूँ, जिस इंसान को मैंने भगवान का दर्जा दिया, तू ही बता, मैं उनको धोखा देने के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ लाडो। जानती हूँ भाभी, आप भी तो मासा को जानते हो ना, उन्होंने जो भी कहा सब गुस्से में कहा। नहीं लाडो, मासा की गलती नहीं है, किस्मत तो मेरी खराब है, वही मैं पागल, मेरी जिंदगी में खुशी है ही नहीं, अभागी हूँ। आप अभागी कैसे? आपके साथ तो हम सब है ना, आपके पास वीर है, मासा है, मैं हूँ, संजू जीजी है, फिर आप कैसे भागे हो? सुमन का फोन। हेलो। तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, बात करनी है, बाहर। हेलो। सुमन, क्या हुआ? खुद को समझते क्या हो कौन तुम? सुमन, अंदर चल के बात करें। बात करने लायक छोड़ा कहाँ है तुमने मुझे? मजाक बनाकर रख दिया मेरी जिंदगी को। अरे क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा, बताओ मुझे, कि तुमने आज जाके मासा को सुमन, हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मुझे छूने की? और कैसे हिम्मत हुई माता को यह जाके बताने की कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? पागल हो गए हो क्या? हाँ हाँ, मैं पागल हो गया। पसंद करता हूं मैं तुम्हें, तुमसे शादी करना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हें वो सारी खूबियां जो मैं अपने लाइफ पार्टनर में ढूंढता हूं। बकवास बंद करो। किस बिना पर तुमने ये सारे सपने देखे? ऐसा क्या कर दिया था मैंने? तुमसे ढंग से बात भी की थी मैंने कभी? तुम्हारी दोस्ती को भी ठुकरा दिया था मैंने। फिर क्यों तुम्हारे दिल में ये ख्याल आया कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ? वाह, कमाल की बेशरम औरत हो तुम। तुम्हें घर से धक्के मार के निकालने के बावजूद भी तुम मेरे घर के बाहर सर उठाए खड़ी हो।
तो ये समझ में नहीं आता कि कोई इतना कैसे गिर सकता है। मुझे उल्टा सीधा कहने से अच्छा आप ये देख लीजिए कि गिरी हुई मैं नहीं, गिरा हुआ आपका बेटा है, जो बिना सोचे समझे अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहा है। समझाइए इसे। देख लिया रणवीर, तुम इस औरत के लिए अपनी माँ के खिलाफ गए थे। तुम्हें इस औरत के आंसू दिखाई दे रहे थे, लेकिन अपनी माँ का दर्द नहीं दिखाई दे रहा था। अरे इसे तो बात करने की तमीज नहीं है। और तुम, ये तरीका है किसी से बात करने का? मुझे मेरे तौर तरीके और संस्कार अच्छे से पता है। मुझे आपसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी जी, जैसे भाई साहब बोले वो ठीक है। तो ऑर्डर कर दें भाई साहब? नहीं, इस घर में मिठाई तभी आएगी जब आप सब रणवीर की शादी उसकी मर्जी से करवाने को तैयार हो जाएंगे। तुमने अभी सुना नहीं कि सुमन ने खुद इस शादी से इनकार कर दिया है? लेकिन बड़े पापा, उनसे बात तो की जा सकती है, उन्हें मनाया तो जा सकता है। एक बार सुमन से बात तो करिए आप। अरे कैसी बातें कर रहे हो साहिल? हम किसी लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए कैसे मना सकते हैं? बिल्कुल वैसे जैसे मेरी हो रही है बड़े पापा। तुम दोनों की शादी से रणवीर की शादी का लेना देना क्या है? लेना देना है छोटी माँ। राधिका की इच्छा, वो ये चाहती है ना कि तीनों भाइयों की शादी एक साथ हो, और अब आप अचानक रणवीर की शादी से इनकार कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उसकी पसंद सुमन है। ऑनेस्टली बड़े पापा, मैं अपने छोटे भाई को दुखी देखकर अपने सर पे सहरा नहीं बांध सकता। मनन, तू भी कुछ बोला तो कुछ कहता क्यों नहीं? हाँ भाई, मैं भी साहिल भाई की बात से अग्री करता हूँ। अगर हम मंडप में बैठेंगे तो एक साथ, वरना नहीं। साहिल, साहिल, रणवीर और साहिल का तो पता नहीं, लेकिन हम आप ही से ही शादी करना चाहते हैं। मैं भी आपसे ही शादी करना चाहती हूँ मनन जी। अरे अंतरा, पानी रसोई से ला रही है कि कुएं से? आई मासा। बाय मनन जी, मासा बुला रही है। मैं आपसे ना बाद में बात करती हूँ। अच्छा, ओके, आई लव यू। आई लव यू टू। आई मासा। मुझसे भी ज्यादा जीजी खुश थी अपनी शादी से। उन्हें ये बात पता चलेंगी तो पता नहीं क्या कर जाएंगी वो। हे भगवान जी, अब तो आपका ही सहारा है, प्लीज सब कुछ ठीक कर दीजिए। वरना अचानक ही रणवीर को भाभी साथ से शादी करने का आइडियाज आता कहाँ से? और तो कुछ नहीं, इस वजह से मेरी भी शादी खतरे में पड़ गई है। ये सब ना भाभी साथ की वजह से हो रहा है बस। इसमें सुमन भाभी की क्या गलती है जीजी? उन्हीं की गलती है, सारी की सारी उन्हीं की गलती है। उनकी नेगेटिव सोच की गलती है। चुप कर संजना। अंतरा बिल्कुल ठीक कह रही है। सुमन ने क्या क्या नहीं किया तुम दोनों की शादी की खातिर। पहले तो देवराज भाई साहब से बातचीत की ताकि शादी का खर्चा बच जाए, लोन लिया ताकि तुम दोनों के दान दहेज का इंतजाम हो सके, और तुम दोनों ससुराल जाके हमारी नाक ना कटा दो, तब से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, तुम्हें खाना बनाना सिखा रही है, और फिर तू उसी को कह रही है। सॉरी, हो सकता है कि मैंने ज्यादा बोल दिया, पर ये बात सच है कि अगर मुझे साहिल से शादी करनी है तो भाभी साहब को रणवीर से शादी करनी पड़ेगी। संजू, चुप कर। दिमाग तो नहीं खराब हो गया थारा? ऐसा कभी ना हो सके। उनकी नोज या यस से कोई फर्क नहीं पड़ता मासा। पर आप एक बात सुन लो, अगर मेरी साहिल से शादी नहीं हुई ना तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कर जाऊंगी। संजू, छोड़ी। बोलो संजना। इस बार मैंने न्यूज देने के लिए नहीं, कुछ पूछने के लिए फोन किया है। मतलब? सुमन भाभी ने शादी से इनकार कर दिया तो कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हुई ना? नहीं तो। पर तुम अचानक ये क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मुझे भी अंतरा ने बताया कि उसको मनन का फोन आया था और
ये सब सच है क्या? नो वे संजना, इस घर में तुम दोनों का रोका हो चुका है और पूरा इंदौर इस शादी के बारे में अच्छी तरह से जानता है। मित्तल परिवार की इज्जत देवराज मित्तल को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है, इसलिए तुम दोनों की शादी होने से अब कोई नहीं रोक सकता। पर फिर भी आप अपनी तरफ से भी तो कुछ कीजिए प्लीज। मुझे जो करना पड़ेगा मैं कर लूंगी, लेकिन आई वॉर्न यू, पैनिक में आकर कोई गलत कदम नहीं उठाओगी तुम, समझी? संजू, उठ, मैं तेरे लिए दूध लाई हूं। गुस्से में सो गई? संजू, संजू, तो क्या फैसला किया तुमने कलावती? हाँ या ना? मासा हाँ बोल दो प्लीज मासा। मासा, मारे को कलावती ने तो हाँ कर दी, लेकिन ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। मैं तुमसे जानना चाहती हूँ सुमन, कि क्या तुम्हें मेरे रणवीर की जिंदगी में शामिल होने से कोई एतराज तो नहीं है? जी वो जे के बोलेगी मासा। देखा नहीं आपने, घबराहट के मारे इसके हाथ से तो ट्रे ही फिसल गई। बचपन में इसके माँ बाप गुजर गए थे और जिस बुआ ने इसे पाल पोस कर बड़ा किया वो भी अब ना रही। शादी के बाद इसकी सब कुछ मैंने जो भी फैसले लिए इसने कभी मना ना किया। सुमन, फिर भी मासा की तसल्ली के लिए अपने दिल की बात बता दे। थारी को हमारे पे पूरा भरोसा है ना? खुद से भी ज्यादा। मैं जो भी फैसला लूंगी थारी को मंजूर होगा। पता नहीं भाभी सा क्या बोलेगी। ये क्या क्या माने? ओह नो, अब क्या होगा? भाभी क्या बोलेंगी? अरे बता दे कि थारे को इस रिश्ते से कोई एतराज ना है। जी बच्चे को तो मैंने मुबारकबाद दी ही नहीं। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? क्या रणवीर जी, आप भी एक ही कॉलेजेस में और एक ही क्लास में पढ़ने के बाद भी आप समझ नहीं पाए? भाभी की नहीं का मतलब था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
प्लीज भाभी जी मुझे स्पीक्स करने दीजिए। मुझे तो पहले से ही पता था आप ना ऐसे शाइज कर रहे होगे। अच्छा हुआ कि मैं आपसे बात करने आ गई। ये संजना मुझे बोलने क्यों नहीं दे रही है? अभी रणवीर के सामने सारी बात साफ हो जाएगी। भाभी का कहना ये है कि अगर आपकी शादी भाभी साथ से हो गई तो आपके साथ बहुत बड़ी इनजस्टिस हो जाएगी। पर क्यों? क्योंकि भाभी साहब को ये लगता है कि इतनी बड़ी फैमिलीज का लड़का एक विडो से और एक बच्चे की माँ से शादी करेगा तो ये अच्छा नहीं है आपके लिए। संजना ने बात घुमा क्यों दी? इसका मतलब ये भी चाहती है कि मेरी शादी रणवीर से। और ये लो, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं बताना ही भूल गई। भाभी साहब को लगता है कि अगर भाभी साहब आपसे शादी करने के लिए हाँ बोल भी दे, आपकी मॉम कभी भी इन्हें अपनी बहू का दर्जा नहीं देंगी, इसलिए वो बार बार मना कर देती है। देखिए अभी भी कितनी घबरा रही है, इनकी आंखों में भी नमी है, वरना भाभी साहब को शादी से कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। भाभी साहब आप क्यों चिंता करते हो? रणवीर जी है ना, वो सब संभाल लेंगे। भाभी साहब अगर साहिल से मेरी शादी नहीं हुई ना तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज। आशा, आपने आज तक मुझे कभी ये महसूस ही होने नहीं दिया कि मैं अनाथ हूं। आपके अलावा मेरा इस जीवन में है ही कौन? आपने मुझे हौसला दिया समाज में खड़े रहने का, जरिया दिया पैसे कमाने का, और तो और प्रेरणा दी MBA करने की। जब मेरे जीवन में सब कुछ आप ही का दिया हुआ है तो हक तो आप ही का हुआ ना इस पर। इसलिए मेरे जीवन का कोई भी फैसला हो वो आप हक से कर सकती है, और उस फैसले को मैं खुशी से दिल से स्वीकार करती हूँ। अम्मा साहब, बताओ हद हो गई, अभी तक लड़ियां नहीं लगी। कितने काम चोर हो, कल सगाई है, कब होगा ये डेकोरेशन? अरे और तू एक ही पेड़। कलावती, घर में कोई है? अरे घर में सब है। अरे क्या बात है, रैली लेकर निकली हो, क्या खास बात है भाई? किसके खिलाफ आंदोलन कर रही हो, पानी के कि बिजली के, किसके खिलाफ? हम तो खुशखबरी सुनकर आए थे, सोचा थारे मुंह से ही सुन लेवे। अरे विमला बहन, बिल्कुल सही सुना है। संजना और अंतरा के साथ सुमन के भी हाथ पीले कर रही हूँ। एक खुसर फुसर कर रहे हो, कोई काम धंधा नहीं है थारे को? अरे एक सास अपने बहू के हाथ पीले कर रही है, बहुत काम पड़े मारे को। जाओ अपने घर। मारे को तो पहले यकीन था कि सुमन की दूसरी शादी जरूर होगी। मैं अपने रणवीर के लिए तुमसे सुमन का हाथ मांगने आई हूँ। तो क्या फैसला किया तुमने कलावती? हाँ या ना? सुमन जैसी संस्कारी और गुणी लड़की को अपने घर की बहू बनाकर हमें बहुत गर्व महसूस होगा। मारे को ये रिश्ता मंजूर है। अरे आप कब आए? मैं तो बहुत देर से आया हूँ। हाँ पता है, लेकिन अब तक आप सोए क्यों नहीं? वीर, क्या हुआ? क्या हुआ मेरे वीर को? तो मैं आपको मिस कर रहा हूँ। मिस कर रहे हो? पर मैं तो आपके सामने ही हूँ, फिर मुझे मिस क्यों कर रहे हो?
अभी नहीं, जब आपकी शादी हो जाएगी ना तब तो आप मुझे छोड़ के चली जाओगी ना। वही मैं सोच के सैड हो गया और मैं आपको मिस करने लग गया। किसने कहा कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी? भला एक माँ अपने बेटे से दूर हो सकती है? ना, फिर मतलब मैं आपके साथ और कृष्ण अंकल के बड़े घर में रहूंगा। ये अब तो मैं कृष्ण अंकल के साथ खूब खेलूंगा। और आपको पता है माँ, कृष्ण अंकल ना उनके रूम में मुझे क्रिकेट प्रैक्टिस भी करने देते हैं। आपको पता है, कृष्ण अंकल ने कहा था मुझे कि हम सब बहुत जल्दी साथ रहने वाले हैं। बहुत मजा आएगा ना माँ। और हम दादी सा को भी लेके जाएंगे ना, वरना दादी सा अकेले रह जाएंगी। माँ, आप रो रही हो? अब मैं समझा, आप इस घर को मिस करोगी ना। तो हम कृष्ण अंकल के बहुत बड़े घर में रहने वाले हैं, तो फिर बहुत ही मजा आएगा ना माँ। मैं गॉड से प्रे करूंगा कि वो आते मेरी माँ को कभी नहीं रुलाए। क्या हुआ? Now I'm a big boy.